ये प्रोग्राम चल रहा है और लंबा चलने का सही और बड़ा कारण है कि आप शिक्षक हैं और शिक्षक की ड्यूटी होती है कि एक पीरियड 45 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए कमल सिंह जी और डूंगर सिंह जी को धन्यवाद, बन्नाराम जी को भी धन्यवाद कि आपने शिक्षक होने के नाते सही समय का उपयोग किया। इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे मुख्य अतिथि के तौर पे इस बाड़मेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले, इस बाड़मेर जिले को शिक्षा की ओर अग्रसर करने वाले परिवार से डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी मंच पे बाड़मेर जिले को जनता का, किसानों का प्रतिनिधित्व करने की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ में शिक्षा की ओर अग्रसर ले जाने वाले परिवार माननीय हेमाराम चौधरी की सुपुत्री सुनीता जी, इस संघ जो बाड़मेर ही नहीं राजस्थान पूरे में पहचान बाड़मेर जिले की शिक्षकों के अंदर धाक रखने वाले राजस्थान के इस संघ के अध्यक्ष माननीय बन्नाराम जी डूडी साहब, अभी तक मैं बुढ़ा नहीं हूं, आपके साथ में हूं, और मेरे गुरु डूंगर सिंह जी बाना साहब, शेर सिंह जी जो भी नहीं है उनको भी मेरे देखा हुआ है। डूंगर सिंह जी सही बात कह रहे थे। प्रियंका जी अपनी बात को रखते हुए कह रही थी मुझे कभी लेफ्ट होना पड़ा, कभी राइट होना पड़ा, कभी मिडिल में आना पड़ा, और वास्तव में जब वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे थे, सामने बैठे हुए गुरुजन श्रोता हल्का सा यूं मायूसी आ रही थी, उनको आनंद नहीं आ रहा था। बात तो सुन रहे थे लेकिन सुनने में अंतर होता है, और उसको सजगता के साथ में सबको जागृत करने का काम आपके बीच में 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले और शिक्षा के बहुत सोपानों को आगे बढ़ाते हुए देखते हुए कई जगह माननीय कमल सिंह जी, इनके ही सके भाई जो अपने बीच में थे, डीओ साहब अपनी बात रखे गए। आज उन्होंने बहुत संक्षिप्त बात रखी, 2 प्रोग्राम मेरे साथ में थे, बहुत लंबी रखी, वो भी इनसे कम नहीं है। दोनों का बराबर कंपटीशन कर जाए तो अपन निर्णय करना बहुत मुश्किल है। प्रिंसिपल के तौर पे मंच में बैठे मेरे साथी, साथ में पड़े हुए खैराज राम जी, तमाम प्रिंसिपलगण, मेरे सामने बैठे हम सबको मेरे पूर्व से वक्ताओं ने कहा कि हम लोगों को इस स्टेज तक पहुंचाने में, चाहे बन्नाराम जी बैठे हो, एमएलए साहब बैठे हो, सुनीता जी बैठे हो, इस स्टेज पे शिक्षा के माध्यम से यहां तक पहुंचाने में जिस पद की भूमिका रही है, आप नहीं रहे तो इस पद की भूमिका शिक्षक के तौर पे रही है। तमाम शिक्षकों को मेरा सबको नमस्कार। बातें बहुत सबने बता दी और तमाम आप जो बैठे हैं हर एक को पता है बात का, लेकिन अनुसरण करना बहुत मुश्किल है। हर कोई
विद्यालय में जाता है पढ़ाता, ये भी बात नहीं है, नहीं पढ़ाता है। पढ़ाने का तरीका, देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। शिक्षा मंत्री जी का नजरिया बोलने का अलग है, उनको नजरिया, आंखों का नजरिया अलग है। सबके कपड़े पहने हुए, कौन किस तरह से, लेकिन उनका बोलना, उनका आंखों का नजरिया गलत है तो उन्होंने गलत बात कर दी। जिनका नजरिया ठीक है तो ठीक बात कर देंगे। अपने बीच में एक शिक्षिका के तौर में मेरे सामने बैठी है जयती देवी, जो भी हाल ही शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित होकर के बैठी है। इनसे भी मेरा मिलना हुआ। इनका एक स्कूल में प्रोग्राम था, मेरे पास आया कि मेरी स्कूल है और आपको आना है, और 100% इनको मैंने मना किया, मैं नहीं आ सकता, मेरे कोई और प्रोग्राम है, कहीं जाना है। लेकिन इतनी लगनता से और इतना कहा कि मैं बाबा रामदेव जी की भक्त हूं और हर साल रामदेव जी पैदल जाती हूं, रामदेव जी की इच्छा होगी तो आपको मजबूरन करके मेरे यहां प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा। मैं कि रामदेव जी की या उसकी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो काम किया है और जो बताया है, कारण बताया कि आपको क्यों आना है, तो मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। वास्तव में इन्होंने जो सब काम करते उसे हटके काम किया, जिसके कारण से इनको सम्मानित किया। आपके समान गुण है इनमें, ऐसा कोई बात नहीं है ज्यादा योग्यता कही, लेकिन एक काम करने का जो नजरिया था वो अलग तरह से किया, जिसके कारण से शिक्षा के क्षेत्र में गई। मैं पहले एक प्रोग्राम में गया था प्रबोधकों के, वहां उसमें गीता देवी माली जो पहले सम्मानित हुई थी, उसकी आप कहानी सुनोगे, घर की परिस्थिति सुनोगे, किस तरीके से पारिवारिक रूप से संघर्ष करते हुए विद्यालय की भूमि नहीं थी, उसके खाते में आए थे, उसकी खुद की भूमि को अपने खाते में से उसको अलॉटमेंट स्कूल के नाम से करवा करके, विद्यालय की हालत खराब थी, लेकिन उन्हें भामाशों से, पड़ोसियों से, आसपास से जाकर के, वहां उस विद्यालय में बच्चे नहीं आते थे, वो खुद घर घर जाकर के नामांकन बढ़ाया। जैसे कमल सिंह जी अपना बात में कह रहे थे कि सबसे राजस्थान में नामांकन बढ़ाने रिकॉर्ड हुआ, जिसके कारण से यहाँ सम्मानित किया, 1 लाख का प्राइज मिला। तो इनमें एक लगन थी, एक आग लगी हुई थी कि मुझे सब लोगों से हटके काम करना है, जिसकी वजह से ये काम किया। तो गीता बहन और जयती देवी ये अपने लिए उदाहरण है। आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम लोगों ने आपको यहां बात रखी, आलोचना पिछली सरकार की भी की, वर्तमान चल रही उसकी भी की। बहन प्रियंका जी ने बताया हर सरकार अपने अपने नजरिए से, अपने सिद्धांतों से, अपने विजन से काम करती है। उस विजन में हो सकता है उनका विजन अलग हो और अपना नजरिया अलग हो। स्कूलों की बात की प्रियंका जी ने, बहुत अच्छी बात की कि विद्यालय खोलने वाली बात आप ओलोपा दे रहे थे सब। यदि विद्यालय नहीं खुले तो शिक्षा किसके माध्यम से लोगे? पर यह भी बात सही है कि शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से नहीं होगा। आज यहां बैठे मेरे सामने इतने, कोई 10-20 आके इंग्लिश में बात कर रहे, नहीं तो एक भी बात इंग्लिश में सही तरीके से नहीं कर सकता। सही बात है, गलत है? और आज जमाना इंग्लिश का है। यदि कोई भी व्यक्ति जमाने के साथ में चलेगा तो आगे बढ़ेगा। अपने को किससे कंपटीशन करना है? आधुनिक युग से करना है। आगे जो जिन लोगों को शिक्षा जिस माध्यम से उन लोगों से कंपटीशन करना है। और वो कंपटीशन यदि संसाधन नहीं होंगे, जो आज की शिक्षा है उसके गुणवत्ता के अनुसार नहीं चलेगी तो नहीं आगे पार पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है कि यदि विद्यालय खोए तो उसमें शिक्षकों की आवश्यकता है और नेताओं की। मैं कहता हूं, यदि किसी ने भी बात की है कि नेताओं ने वजह से गलत किया, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। क्यों? नेता को कौन चुनता है? आप चुनते हो, जनप्रतिनिधि आपका। आप में से कोई कहता है साहब एक्स ग्राम पंचायत में स्कूल खुल गई है, हमारे भी इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए, उसके पीछे पड़ जाते। उनको निर्णय करना पड़ता है।
और स्कूल खुलानी पड़ती है। पहले शिक्षा विभाग था कि ब्लॉक के स्तर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, सरकार ने ब्लॉक स्तर पे खोले। तत्कालीन व्यवस्था थी, जो अपने पास में उपलब्ध थे, यहाँ अपन 2000 बैठे, 2000 में से 100 आदमी इंग्लिश जानते होंगे, उन्हीं में से लेंगे भाई आप जो व्यवस्था है उनसे अनुसार करो। ये व्यवस्थाएं सब कुछ अपने ऊपर निर्भर है। यदि अपन एक दूसरे के ऊपर बात रखने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी और बहुत बड़ा भार। वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। इन लोगों को जो करना पड़ता है वो 8वीं कक्षा के और 11, 10 उनके नहीं करना पड़ता। जब बच्चे स्कूल के अंदर एडमिशन देते हैं तो शिक्षक को कई बार लोग कहते हैं मार सा है, टावर जो हो गया, होना पड़ता है, उनको अपना तो देना पड़ता है। जब व्यवहार ही अपना बच्चों के समान रहेगा तो ही आप बच्चे आपके ऊपर विश्वास करें, आपकी बात को सीखेंगे। तभी तो यार डूंगर सिंह जी ने किसी ने कहा कि एक बच्चे को 4+4 9 शिक्षक कहेगा तो 9 ही कहेगा, माँ और बाप कह देंगे नहीं 8 होते तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। उसका कारण आपका अपना तो है, आपका प्यार है और आपको बहुत बड़ी भगवान ने ये मौका दिया है। आपको कहीं पर भी कोई फॉर्च्यूनर में जा रहा है, किसी के बहुत बड़ा बंगला है, उसको देख करके आपको दुख होने की जरूरत नहीं है। जितनी खुशी आप लोगों में है, जितनी शांति आप लोगों में है, संसार में और किसी में नहीं हो सकती। क्यों कि आपको जितना टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ाने को मिलता है, जो आप योग्यता के अनुसार काम करते हो, काम करने के बाद में शाम को जब सेल्फ टॉक करते हो, अपने आप से बात करते हो, तो आपको लगता है कि मुझे जो जिम्मेवारी दी गई थी मैंने ईमानदारी से पूरी की गई है और जितना मैं सरकार से ले रहा हूं उससे भी ज्यादा मैंने काम किया है। तब तमाम दूसरे जो काम हवेलियां वाले या दूसरे जो करते जो बिना मेहनत के फॉर्च्यूनर में या बंगले बनाते, मेहनत से भी बनाते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मौका मिलता है अपने बच्चों के, दूसरों बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाने का, जिसके कारण से आज यदि कहीं पर भी अनुपातिक आंकड़ा निकालोगे तो आप शिक्षकों के बच्चे सबसे ज्यादा सर्विस में या सही जगह पे है और किसी प्रकार गलत रास्ते में नहीं है। उसका कारण आप लोगों के पास में टाइम है, समय है, जिसके कारण से होता है। सुबह से आप बैठे हो, 45 मिनट हमारा टाइम नहीं है, 15 से 20 मिनट हमारे पास में होते हैं। बात मैं जो कह रहा हूं वो जो बैठे हुए आप भी इस बात को रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब औपचारिकता दी जाती है, बात करने की जाती है, तो यहाँ आए हैं तो अपने अपने नजरिए से, विजन से आपके सामने बात रखी जाती है। आप लोग यहाँ 2 दिन के सम्मेलन में आए, चर्चाएं की सम्मेलन के बारे में, शिक्षा का आधुनिक तरीके से आप लोग की भागीदारी क्या रहनी चाहिए, आपके जो अधिकार है, अधिकारों की रक्षा भी आपके होनी चाहिए। अधिकारों के साथ साथ में अपने पास में कर्तव्य भी है, उन कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। एक डॉक्टर सबसे बड़ी नौकरी मैं तो डॉक्टर की मानता हूं, जिसमें परिवार उससे हमेशा नाराज रहता है। डॉक्टर के उसका कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी उसकी इमरजेंसी में बुला लेते हैं, कैसा भी घर में काम हो। और सबसे अच्छी नौकरी शिक्षक की है। हाँ, जरूर कुछ आपत्तियां हैं, आपको बनाराम जी कह रहे हैं कभी भी इमरजेंसी बुला देते, तो डॉक्टर क्या हालत है। कोई पेशेंट लेके घर आया, दूसरा कोई एक्सीडेंट